तो हम लोग आ गए हैं अष्टांग हृदय वीडियो सीरीज़ में। तो हम लोगों ने 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है पिछली कुछ वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर। 13 चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। 13 चैप्टर का नाम है दोष उपक्रमणीय अध्यायम। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो अपन ने अभी तक बात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं उन सबको प्रकोप किया, उनका शमन किया। अब उनसे जो रोग हो रहे हैं उन रोगों की अपन चिकित्सा करेंगे कि उन रोगों की चिकित्सा क्या है। फिर जब अपन आहार खाना खाते हैं उससे जो आम बनता है तो वो आम होता क्या है, वो आम की क्या चिकित्सा करेंगे, किस ऋतु में कैसे क्या करना है, ये सब अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या बात दोष की चिकित्सा बताई है। बात दोष मैंने बताया कहाँ रहता है, इसके स्थान बताएं, इसके गुण बताएं, इसके कर्म बताएं, ये सब तुमको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अब अपन इसकी चिकित्सा पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। तो स्नेह प्रयोग, स्वेदन, हल्का संशोधन, मधुर अम्ल लवण रस तथा उष्ण भोजन का प्रयोग, अभ्यंग मर्दन, बेस्टन, त्राशन, शेक, मद्य का सेवन, मद्य का सेवन, उसमें भी पीठे और गुण से निर्मित मद्य का सेवन, स्निग्ध तथा उष्ण वस्ती का नियम अनुसार सेवन करना, सुखपूर्वक समय बिताना, अग्निवर्धक तथा पाचन कारक द्रव्यों द्वारा तैयार किए गए अनेक प्रकार के स्नेहों का सेवन करना, विशेष रूप से सुअर, भैंस आदि मेतजवी प्राणियों के मांस तथा मांसरस का सेवन, अथवा बातहर तेलों के अनुवासन बस्ती, जो बस्ती पढ़ेंगे अपन पंचकर्म में आगे आएगी। तो अनुवासन बस्ती किससे देनी, नारायण तेल से, एरण्य तेल से। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, संशोधन। इसमें संशोधन मतलब क्या होता है, जो अपन करते हैं ना पंचकर्म करते हैं उसको संशोधन बोलते हैं। तो वो कैसा रहेगा, मृदु, मृदु बोले तो हल्का रहेगा। ठीक है, वेस्टर्न त्रासन, त्रासन बोले तो उसको अपन को डराना है, भयभीत कर देना उसको। ठीक है, मध्य मतलब उसको मदिरा, दारू पिलानी है। दारू कौन सी पिलानी है, पीठे और गुड़ से निर्मित। ठीक है, और जो हिंदी में लिख पढ़ा है ना अपन ने, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, दीपन, पाचन, सिद्धा, स्नेहश, अनेक, अन्योन्या, ये सब चिकित्सा करनी है अपने को। ठीक है, ये इसकी बात दोष की चिकित्सा हुई। अब अपन लोग आ गए पित्त दोष की चिकित्सा पे। पित्त पे क्या क्या करते हैं, घृतपान, मधुर तथा शीतवीर द्रव्यों द्वारा विरेचन करना, मधुर, तिक्त तथा कषाय रस प्रधान भोजन एवं औषधियों का प्रयोग, सुगंधित, शीतल तथा हृदय को प्रिय लगने वाली गंधों का समीप से सेवन करना, गले में कठिन हारों तथा मणियों की धारण करें, कपूर, चंदन, खस का बार बार अनुलेप लगाएं। वास्तव में ये लेप सूख जाने पर कष्टकारक होते, अतः सूखे हुए लेप को हटाकर तब ताज़ा लेप उन अवयवों पर लगाएं। प्रदोष का समय जो इवनिंग होती है ना, 5 बजे से 6 बजे का समय, जब तक सनसेट का टाइम जो होता है, उसमें समय में चंद्रमा का शोध बोले तो चूना पुता हुआ घर रहता ना, उसमें निवास करे। मनोहर गीत, शीतल वायु, अयंत्रण सुख मित्र, मतलब जो अपने मित्र रहते ना उन लोगों के साथ, ऐसे मित्र जो मन चाह सुख दे सके। मधुर तथा तोतली बोलने वाला पुत्र, मन के अनुरूप व्यवहार करने वाली प्रिय, सुशील तथा सुशोभित स्त्री, शीतल जल की धाराओं वाले फुहारों से युक्त घर, बगीचा, बावड़ियाँ, सुंदर घट वाले विस्तृत साफ सुथरे जल वाले जलाशय के समीप बालू से बना हुआ ऊंचा स्थान पर बैठे, खिले हुए कमलों से युक्त तालाब के तट पर जहाँ घास फूस का घर बनाया गया हो और जो चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थानों पर निवास करना। सभी मन को प्रसन्न करने वाले भावों से युक्त स्थान पर विहार करना चाहिए। ये सब पित्त दोष नामक चिकित्सा हो गई। ठीक है, इसमें वही अपने को क्या मैंने पढ़ाया था, बात पित्त का कौन सा रस समन करता था। यहाँ पे वो क्या बोला इन्होंने, स्वादुतित कसाय, स्वादु बोले तो मधुर, तो के टी एम हो गया। ठीक है, के टी एम। ठीक है, फिर कंठे, गुणानाम, हराणाम, मणिनाम, उड़सा, धृति। ठीक है, प्रदोष, चंद्रमा, अब कोई शाम के समय प्रदोष मतलब चंद्रमा को कहना है,
शोधम बोले तो जो चूने से पुते घर को, और हरि गीतम हिमो अनिला, ये सब चीज़ें आप हिंदी में मस्त पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट का। ये सोम में देख के अपने को ऐसा लगता है कि ये कफ में जा सकता है, पर नहीं। सौम्या भावा पया सर्पी बिरेकश विशेषता, विरेचन तो अपन पित्त में करते हैं, निकल जाएगा। सर्पीपान अपन किस में करते हैं, पित्त में करते हैं, याद रखना सर्पीपान। और सौम्य भावा मतलब पित्त के साथ उष्ण रहता है, तो उसको अपन क्या सौम्य खिलाएंगे, तो सौम्य भाव से उसको क्या अच्छा लगेगा। तो ये पित्त पित्त दोष की चिकित्सा है, ठीक है। अब कफ दोष, कफ के गुण कैसे होते हैं, शीत, स्निग्ध, गुरु, भारी। अब उसके विपरीत करना है तो यहाँ पे इन्होंने बताया तीक्ष्ण संशोधन। बाद में कौन सा संशोधन किया था अपन ने, मृदु, तो यहाँ पे तीक्ष्ण भवन विरेचन, वही भवन विरेचन को अपन संशोधन बोल सकते हैं, ठीक है। दीर्घकाल अस्थि मध्यम, जो बहुत पुरानी मदिरा है ना, जितनी पुरानी अल्कोहल होती है उसको अच्छा बोलते हैं ना, तो दीर्घकालीन मध्य। रति प्रीति प्रजागरा, उसको जागना है, रति में लग जाना है, ठीक है। फिर यूज छोद्रम मेधो अग्नम औषधम, उसको यूज देना है, छोद्र मतलब उसको मधु शहद देना है, मेधो अग्नम औषधम जो मोटापे को कम करने वाली जो औषधि है ना, जो पेट को कम करे, वो औषधि देना है। निसुख तब सुखाया चा, इसको सुख सुख जो सुख रहता है ना, एक बातज प्राणी वाले को अपने को सुख देना है, और कफ वाले को अपन को सुख नहीं देना है। निसुख लिखा है ना, निसुख मतलब इसको सुख नहीं देना है अपने को, क्योंकि सुख देंगे तो ये और मोटा होगा, इसलिए नहीं सुख देना है। इसको बोलेंगे काम काज करो, या ये काम करो वो काम करो, इसको कुछ ना कुछ काम बताते रहना है, ठीक है। हिंदी पढ़ते हैं इसकी। इसमें विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन तथा विरेचन का प्रयोग करें। आहार में कैसा, रूक्ष मात्रा में थोड़ा तीक्ष्ण उष्णवीर वाले पदार्थ, कटु तिक्त कसाय रस से युक्त पदार्थों का सेवन करें। पुराना मद, स्त्री सहवास में प्रीति, रात में अधिक जागना, विविध प्रकार का व्यायाम, चिंतन करना, रूक्ष पदार्थों को शरीर पर लगाना, विशेष करके इनमें वमन कराना, दालों का यूज, मधु, मेदोनाशक चिकित्सा, धूमपान, उपवास, गंडूस धारण करना तथा सुख साधनों का त्याग करना, ये सब सुखद होते हैं। ये सब किस में अपने को करना है, कफ दोष में करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया था ना इनके गुण, दोष, कर्म, स्थान, इन सब का अपन को इनके बारे में आइडिया रहेगा ना, तो इनकी चिकित्सा बहुत आराम से मन से लिख सकते हो तुम, है ना। तो ये जो गुण, दोष, कर्म, स्थान, इनका ना एक चार्ट बनाना बढ़िया अपने रूम में बना लगाने के लिए, और उसको रोज़ सुबह उठ के नियम से देखना, ठीक है। फिर आ गए हैं अपन चिकित्सा निर्देश। वातज एवं पित्तज रोगों में प्राय ग्रीष्म ऋतु में कहे गए आहार विहार का सेवन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना टेबल लिख लेना, ग्रीष्म ऋतु में वातज पित्तज, फिर बसंत ऋतु में कफज वातज, और शरद ऋतु में पित्तज, कफज और पित्तज। तो यहाँ पे लिख लेना अपना वातज पित्तज, फिर उसके नीचे कफज वातज, फिर उसके बाद लिख लेना इसको ना GVS की जगह GSB लिख लेना। GSB के बाद अपन वात पित्त और कफ के पेयर बनाते हैं ना, पहले वात पित्त, फिर पित्त कफ, और फिर वात कफ। तो ऐसे इनके नीचे एक एक का पेयर लिख लेना, और वही दोस्त का हो जाएगा इनका। तो ये दोस्त की चिकित्सा ये ऋतु में करना है, तो GSB अब जो भी है तुम बना लेना को GSB क्या होता है। GSB हमारे यहाँ तो एक हमने बाइक का नाम रखा था, तो GSB से चल जाता था, ठीक है। तो वातज पित्तज, पित्तज कफज और वातज कफज, तो इससे इन रोगों को शांत करना है। ऋतुचर्या में कहे गए पदार्थों का सेवन करना है। ये ऋतु में जो जो खाने पीने की चीज़ बताई ना, उन सब का पालन इन दोषों की चिकित्सा में करना है अपने को, ठीक है। अब चिकित्सा का समय, जब दोष का संचय होता है उसी समय उनको शांत कर देना चाहिए। यदि उस समय कोई दोष कुपित हुआ हो तो संचित दोष को शांत करते समय उसके साथ विरोध ना करते हुए कुपित दोष की भी चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि सब दोष कुपित हुए हो तो उनमें जो बलवान दोष हो उसकी पहले शांत, जो बलवान दोष होता है उसको पहले शांत करना चाहिए, किंतु ध्यान रहे कि शेष दोष के साथ उस चिकित्सा क्रम का विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात को कम कर रहे हैं पर पित्त बढ़ रहा है उधर, तो ऐसा विरोधी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सभी दोषों को कम होना, जो जो बड़े हुए दोष हैं
सबको कम अपने को करना है। तो चय एव जय दोषम, चय मतलब संचय होता है और दोषों को जीतना है इसमें अपने को चय में। कुपितम द्वय विरोधी है, और इसमें विरोधी नहीं बनना है अपने को कि एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चिकित्सा का समय याद रखना, चिकित्सा का समय कब होता है, संचय को। मैंने टेबल बनाई थी ना, वात पित्त कफ संचय प्रकोप प्रसर, तो जो संचय की ऋतु है ना उसमें अपने को चिकित्सा करना है। अब शुद्ध प्रयोग का परिचय। अब बोलेंगे शुद्ध, जो औषध प्रयोग एक रोग अथवा एक दोष को शांत करता है और दूसरे रोग या दोष को उभाड़ देता है, वह प्रयोग विशुद्ध नहीं, क्या वह प्रयोग विशुद्ध, विशुद्ध मतलब उत्तम नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक को तो कम कर रहा है पर दूसरे को उभाड़ दे रहा है, ठीक है। शुद्ध प्रयोग तो वह यहाँ से है डेफिनेशन, ठीक है, इसकी ओरिजिनल। शुद्ध प्रयोग तो वह है जो एक रोग या दोष को शांत तो कर दे किंतु दूसरे रोग को ना उभाड़े, ठीक है। इसी को यहाँ पे लिख लेना स्लेश लगा के, आदर्श चिकित्सा, ठीक है, आदर्श चिकित्सा, ठीक है, ये आदर्श चिकित्सा है। फिर दोषों का स्थानांतर गमन। अब व्यायाम अथवा, अब स्थानांतर गमन बोले तो व्यायाम सदन। अब स्थानांतर दोष नॉर्मली कहाँ रहते हैं, जो अपना कोष्ठ अपना पेट है ना, आमाशय, उसमें तीनों दोष रहते हैं नॉर्मल स्टेट में, पर कुछ 4 कारण है, वो 4 कारण का अपन यूज़ करेंगे तो उनके कारण दोष क्या शाखा में चले जाते हैं। कहाँ से, आमाशय से। अब शाखा मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ 3-4 बार, शाखा क्या होती है। शाखा मतलब जो त्वचा प्लस रक्त रस धातु को छोड़कर शेष 6 धातु, उनको त्वचा बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कारण हैं, उनके कारण दोषों का स्थानांतर गमन हो रहा है, ठीक है। तो व्यायामाद उष्णश्च, एक हो गया यहाँ तक, व्यायामाद उष्णश्च तेक्षण्याद, अहित अहित आचरण मतलब जो अहित अपन खाना पीना हर कुछ खाते हैं ना वो, कोष्ठस्य शाखा, कोष्ठस्य शाखा स्थित मर्माणी द्रुतान मारुतस्य चा। ये क्या है, कोष्ठ से दोष कहाँ जा रहे हैं, शाखा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ये सब कारण है, ठीक है। ये द्रुत मारुत, द्रुत मारुत मतलब बहुत वायु तेज तेज चलने लग जाए, तो ये चौथा हो गया, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ये 4 कारण हो गए, इनकी हिंदी पढ़ते हैं। वायु अथवा शारीरिक श्रम करने से, जठराग्नि की तीक्ष्णता से, अहितकर आहार विहार करने से और बाद दोष की शीघ्रगामी होने से, ये 4 कारण। अब किसी भी चीज़ में ये क्या बेकार चीज़ है, तो इसमें बेकार चीज़ क्या, थोड़ा सा कुछ भी बेकार काम क्या थोड़ा ही सा होता है, तो ये इसमें कितने कारण हैं, 4 कारण हैं। पर दोषों का कोष्ठ, अब दोषों को कोष्ठ में, अपन दोषों की चिकित्सा करते हैं ना तो पहले दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाना पड़ता है, उसके बाद अपन बमन या ब्रेचन जो भी दोष चिकित्सा देते हैं ना, तो कोष्ठ से बमन देंगे तो कोष्ठ से मुख के थ्रू बाहर आ जाएगा वोमिट के थ्रू, और अगर ब्रेचन देंगे तो कोष्ठ से जो भी मल के थ्रू है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब कोष्ठ में किससे लाना है, शाखा से, ठीक है। तो उसका बारे में पढ़ते हैं। तो स्रोतोमुख विशोधनात्, एक हो गया ये, वृद्ध्या अविशंदनात्, पाकात् कोष्ठस्य वयोस्य निग्रहात्, कोष्ठ से निग्रह का बताया इन्होंने। तब इसका पढ़ते हैं। स्रोतस्सु के मुख का विशोधन करना, जो भी छोटे छोटे छिद्र उनको ओपन करना है, उनकी वृद्धि करना है। किसी भी चीज़ की वृद्धि करेंगे तो वो शाखा से कोष्ठ में चल के जाएंगे दोस्त। अब अभिशंदन कर देंगे उनको, अभिशंदी भोजन देंगे, ठीक है, पाक होने से, और बात आदि दोषों का निग्रह मतलब अवरोध करने से। ये कितने कारण हो गए, 5 कारण हो गए, ठीक है। ये श्लोक याद कर लेना मेरे मानो तो, ठीक है। क्या क्या है, तथा तेभ्य स्रोतोमुख विशोधनात्, या तो 5 बड़े याद कर लेना, स्रोतोमुख विशोधनात्, वृद्ध्या, अभिशंदन और पाकात, और कोष्ठ उसका क्या निग्रहात कर देंगे, ठीक है। ये हो गए 5 कारण। फिर आ जाते हैं अपन फिर चिकित्सा विधि। यहाँ पे अब अपन साम और निराम पे आ गए, ठीक है। साम और निराम क्या होते हैं, साम निराम दोषों के लक्षण। देखो अब आपने खाना खाया, खाना का पाक नहीं हुआ तो क्या बना, आम बना पेट में सबसे पहले, ठीक है। अब वो आम अपनी जो 7 धातु हैं उनसे मिल जाता है, 7 धातुओं के साथ
मिल जाता है तो बनता है साम। अब ये साम को अपन क्या ट्रीट करते तो ये साम वापस धातु से अलग हो जाता है तो बनता है निराम। ठीक है, एक सीक्वेंस है आम साम निराम। ठीक है, तो स्रोतस्व में रुकावट, शारीरिक बल का क्षीण होना, शरीर में भारीपन, बात दोष का प्रतिलोम होना, आलस्य, भोजन का ना पचना, बार बार थूक का आना, पुरुष आदि मलों के निकलने में रुकावट, अरुचि, क्लम, ये लक्षण आम दोष युक्त वातादि दोषों के होते हैं। ये आम युक्त दोष वातादि दोषों के होते हैं। इनके विपरीत लक्षण निराम। नॉर्मली बोलते विपरीत मतलब जो जो दोष जो अपनी धातुएं हैं वो आम से मिली थी तो साम बना था, अब धातुएं अलग हो गई तो निराम हो गया, तो ये इसके विपरीत जो लक्षण हो जाएंगे वो निराम हो जाएंगे। तो क्या क्या बोला है, स्रोतस्व में रुकावट, स्रोत अवरोध, बलभ्रंश, गौरव, बलभ्रंश हो गया बल का क्षीण होना, शरीर गौरव का मतलब शरीर में भारीपन होना, बात दोष का प्रतिलोमन, जो बात जो है अनिल जो है वो क्या मूड हो गया, मूड मतलब नीचे, बात नॉर्मली नीचे जाता पर ये ऊपर चले गया। ठीक है, आलस्य, पक्ति, निष्ठीव, मल संग, अरुचि, क्लम, लिंग मलानाम समानाम निरामाणाम विपर्य है। ये सब किसके, सामान्य राम के बारे में बता दिया। ठीक है इन्होंने। अब आम का वर्णन, आम का श्लोक याद कर लेना में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हमेशा काम आएगा। उष्ण का बल घट जाने से जिस रस धातु का भली भांति पाक नहीं हो पाता है और जो अमाशय में बात आदि दोष से दूषित हो जाता है उस रस को अपन क्या, जो रस बनता है उसको अपन क्या, आम कहते हैं। ये आम क्यों बनता है, क्योंकि अपनी अग्नि कमज़ोर हो गई हो। अग्नि कमज़ोर हो गई तो उसने जो अपन ने खाना खाया उसको भली भांति पचाया नहीं तो अमाशय में बात आदि दोष से दूषित हो जाता है, उस रस को अपन क्या, आम कहते हैं। उष्ण अल्प बलत्वेन धातुम अद्ध अपचितम दुष्टम अमाशयगतम रस आमम प्रच्छते। जो रस है उसको आम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है, दुष्ट है, और दुष्ट कहाँ पे है, ये अमाशय में दुष्ट हो गया, किसके कारण, बात आदि दोषों के कारण। तो ये आम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आम के संबंधित हो गया। साम दोष की चिकित्सा पढ़ते हैं। संपूर्ण शरीर में फैले हुए साम दोष को निकालने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि वे दोष रस आदि धातुओं में विलीन रहते हैं और बाहर निकालने के लिए उन्मुख नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ना निकालें, और वे दोष भी उस प्रकार नहीं निकल पाते हैं जैसे कच्चे फल में से रस नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में यदि उन दोषों को निकालने का प्रयास किया जाए तो वे आश्रय का भी विनाश, मैंने आश्रय भाव पढ़ाया था, ये आपको आम, ये सब जो पढ़ा ना इतना टॉपिक, ये सब क्रिया शरीर में फिजियोलॉजी में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ के यहाँ से पढ़ोगे ना तो, और यहाँ से पढ़ के वहाँ पढ़ोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। एक आश्रय भाव पढ़ा था मैंने। एक घर है, घर के अंदर एक धातु रहती है, तो घर है आश्रय और जो धातु रह रही है वो आश्रय। तो अगर ये धातु आश्रय घर में चले गई है और अपन इसको खींच के निकालेंगे तो घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। तो दोष निर्हरण विधि, दोष का निर्हरण कैसे करना है, अतः उन आम दोषों को निकालने के लिए उन पाचन, दीपन, स्नेहन एवं स्वेदन का प्रयोग करना। क्या क्या करना है अपने को, पाचन करना है, दीपन करना है, स्नेहन करना और स्वेदन का प्रयोग द्वारा परिष्कृत करके शोधन योग काल में यथा असन और यथा बल शोधन विधियों से उनका शोधन करना है। पहले अपने को दीपन करना है, पाचन करना है, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। ये चार प्रोसेस क्या, जो दोष है ना वो कोष्ठ में आ जाता है। अपने पहले पढ़ा था कोष्ठ में लाना है दोषों को, तो ऐसे कोष्ठ में जाते हैं दोष, फिर कोष्ठ में आने के बाद अपन उनका शोधन विधि द्वारा उनको निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके अपनी चिकित्सा। अब ये चैप्टर में तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। फिर ये जो हाईलाइटेड है ना, ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर शोधन का फल, इन्होंने बोला शोधन का काल क्या है। शोधन का काल क्या होता है, शोधन का काल ये श्रावण कैसे हो जाएगा, अपनी हिंदी पढ़ देता हूँ पहले तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले फिर ट्रिक बाद में बताऊँगा। श्रावण, कार्तिक, चैत्र, ये 3 मास बताए इन्होंने। इनको अपन क्या बोलते हैं, साधारण ऋतु बोलते हैं। ठीक है, और अतएव इन मासों में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा और हिम को हेमंत ऋतु में संचित वात, पित्त और कफ दोषों को शीघ्र शोधन द्रव्यों का प्रयोग से निकाल डालना चाहिए। तो श्रावण
कार्तिक और चैत्र। तो श्रावण में वात का, कार्तिक में पित्त का और चैत्र में कफ का अपने को क्या करना है, निर्हरण करना है, ठीक है। और इसी में ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत, ये हो गया बागवट का। अब कुछ चरक जो है ना थोड़ा अलग अलग बता। चरक ने ट्रिक लिखी, बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे पूरा निकल जाता है। चेक अपि श्राप, चैत्र में कफ का, अगन में पित्त का, श्रावण में वात का, सिंपल निकल लेना चाहिए। और नस्मा, नस्मा करके ट्रिक है, ये अगले साल आप चरक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मिलेगी आपको बहुत अच्छे से, तो इजीली निकल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट बनाते ना, इससे पढ़ा करो। और बढ़िया एग्ज़ाम में ये इसके थ्रू लिख देना आप लोग बढ़िया। ये सब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा श्लोक लिखना है फिर उसकी हिंदी लिखना है। ऐसा लिख के फिर इसको समझा देना, तुम लोग एक्सप्लेन कर देना उसको नीचे 4-5 लाइन में, तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा। क्योंकि पेज भी भरा जाएगा आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में पेज भी भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं शोधन का दृष्टिकोण। उक्त दोष संशोधन का निर्देश सामान्य रूप से स्वस्थ पुरुष के लिए कहा गया है, क्योंकि समय पर संचित दोष का निवारण हो जाने से उसका स्वास्थ्य बना रहता है। रुग्ण अवस्था में तो रोग की स्थिति के अनुसार दोषों का निवारण करना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ में तो अपन उसको जो संचय अवस्था बोली थी ना, उसमें अपने को संशोधन द्वारा उसको निकाल देंगे। पर जो रुग्ण अवस्था में क्या सब चीज़ देखनी पड़ती है, दोष, बल, काल, ऋतु, पेशेंट का बल, व्याधि का बल, सब देख के करना पड़ता है, ठीक है। ये शोधन का दृष्टिकोण हो गया। फिर अब एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, 5 स्टार बना लेना, इसमें आपके एग्ज़ाम में आएगा, मतलब आएगा। औषध सेवन काल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। औषध सेवन काल बोले तो जो अपन अभी आप MBBS डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो बोलेगा ये गोली सुबह लेना है, ये गोली शाम को लेना है, ये गोली रात में लेना है, ये गोली ज़रूरत पड़ने पे लेना है। ऐसे अपने आयुर्वेद में बताते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। आयुर्वेद में 10 काल बताए हैं। अब वो 10 काल कौन से हैं? 10 काल बताए हैं अपने बागभट्ट जी ने अष्टांग हृदय में जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चरक ने भी 10 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो अब 10 क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो श्लोक है ना पूरा, यही ऊपर लिख दिया है ये पूरा, ठीक है। तो अन्नम मतलब बिना खाना खाए, अन्न आदो खाना खाने से पहले, युज अन्नम अन्न आदो, मध्य मतलब खाना खाने के बीच में, अंत में खाना खाने के लास्ट में, कवल अंतर हर एक कोर के बाद अपने को गोली मतलब जो भी मेडिसिन है चूर्ण है वो खाना है, कवल अंतर। ग्रासे मतलब हर एक कोर के साथ खाना है, ग्रासे। मुहुर्मुह मतलब दिन भर में अपने को खाते ही रहना है बार बार, ठीक है। फिर बार बार मुहुर्मुह खा लिया। सभोज भेषजम, अब इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। और इसका देखते अपन सान्नम का सामुदक का मतलब होता है अपने को सैंडविच बनता ना, 2 ब्रेड के बीच में आलू का मसाला, ऐसे रोटी या जो भी उसके बीच में अपने को मेडिसिन बनना है उसको खाना है रोल बना के। निसी मतलब रात्रि में खाना है। सान्नम मतलब वही खाना खाने के साथ जैसा होगा, अपन नीचे देखते हैं। तो औषध का प्रयोग निम्नलिखित समयों में करें। अन्नम मतलब खाली पेट, इसमें केवल औषध का सेवन करें, जैसे लंघन काल में। अन्न खाने के पहले अर्थात दूसरा क्या है, अन्न आदो मतलब अन्न खाने के पहले अर्थात औषध खाने के बाद भोजन करना। तीसरा क्या है, अन्न के बीच में, तो क्या मध्य मतलब अन्न के बीच में। चौथा क्या हो जाएगा अपना, अन्न के अंत में मतलब खाना खाने के लास्ट में, अंत्य हो गया। अब कवल अंतर हो जाएगा। कवल बोले तो कोर, जो अपन एक कोर खाता है ना, क्या बीच में खाना है, ये 2 प्रकार का होता है, कोर के बीच में डालकर या 2 कोर के बीच में, है ना, 2 चीज़ हो गई इसके बारे में। फिर आ जाता है छठवा अपना कवल अंतर हो गया। फिर ग्रासे, फिर कोर के बीच में, फिर प्रत्येक ग्रास के साथ खाना मतलब ईच बाइट के साथ अपने को मेडिसिन खाना है। मोहर मतलब दिन भर अपने को अनेक बार खाना है, जैसे कि अपन ड्राई फ्रूट हो गए या रोस्टेड चने हो गए, उनको दिन भर खाते रहते हैं ना, ऐसे खाना है। फिर अन्नम अन्न के साथ मिलाकर, अब इसको अन्न के साथ मिलाकर, जैसे कि खाना खाने में अपने को अच्छा नहीं लगता खाना, तो खाने में अपन चूर्ण आते हैं अच्छे, जैसे हिंगोस्टक चूर्ण हो गया, उसको खाने में डाल दिया अपन ने, तो उसको पूरा मिला लिया और उसके साथ खा रहे हैं। सामुदक मतलब अन्न से संपुटित करके, मतलब वही सैंडविच बना के खा रहे हैं, ठीक है। और निसी मतलब रात में सोते समय खाना है, ठीक है। ये हो गया अपने खाना खाने के।
ठीक है। ये हो गया अपने, ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये हो गए 10 काल, ठीक है। फिर वो तो ठीक है, आपको लिखना ही है। अब उसके बाद ये आ जाती है मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब कोई पुटअप कर सकता है ना क्वेश्चन कि सर आपने ऐसा बोल दिया कि ये ऐसे खाना है, ऐसे क्यों खाना है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अब नीचे आचार्यों ने बताया है, ठीक है। अब वो क्या कारण है, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं अपन इसकी हिंदी सबसे पहले, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहला, अन्न औषध का प्रयोग कफ दोष का प्रकोप होने पर बलवान रोगी में और बलवान रोग में करते हैं। तो पहला जो अन्न वाला देखा था अपन ने, वो अन्न वाला क्यों करते हैं, किसी में कफ दोष बहुत ज़्यादा हो, कफ दोष का प्रकोप, जिसमें कफ दोष वाले गुण है ना मिल रहे हैं अपने को, बहुत नींद आ रही है, बहुत आलस हो रहा है, बहुत भारी लग रहा है शरीर में, खाना ही नहीं पच रहा है, नींद ही नींद आ रही है, तो ये सब कब क्या होगा। अब जिसको हो रहा है वो रोग बलवान होगा, और जो रोगी जिसको हुआ है वो भी बलवान होना चाहिए, उसमें अपन अन्न देते हैं। अब अन्नम आदो, अन्न के आदि में अपान वायु की गति विलोम होने पर औषध दी जाती है। अब अन्न के पहले दूसरा क्या पड़ा, अन्न आदो, ये दूसरा वाला अन्न आदो, अन्न आदो मतलब खाना खाने के पहले। जो अपान वायु अपन ने गुण पढ़े थे पिछले चैप्टर में, तो अपान वायु की गति विलोम होने पर, मतलब अपान वायु की जो भी दुष्टि है उसमें अपन अन्न के पहले देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, अन्न के मध्य में, मध्य में कब देते हैं औषध, अपान हो गया, आ से अन्न और आ से अपान, ठीक है। और भोजन के मध्य का मध्य हो गया, और समान का से मा निकल गया, तो समान वायु की विकृति में देते हैं, ठीक है। फिर भोजन के अंत में कौन सा देते हैं, अंत में देते हैं अंत, अंतव्य सा करके कर लेना, तो व्यान वायु निकल जाएगा, ऐसे व्यान वायु की विकृति में देते हैं। फिर आ जाता है ग्रास के अंत में, कौन सा जाता है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा है, जो फोर्थ वाला है ना व्यान वायु के लिए, यहाँ पे दोनों मेडिसिन अपन अंत में दे रहे हैं, पर क्या आप दे रहे हैं, दिन में दे रहे हैं, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेना, आपको दिखेगा नहीं पहली बार में। दिन में दे रहे हैं भोजन के अंत में, किसमें, व्यान वायु में। और रात्रि में दे रहे हैं भोजन के अंत में, उस किस में दे रहे हैं उसको अपन, उदान वायु में। ये उदान वायु दिख गया, ठीक है। अब एक कौन सी वायु बची, प्राण वायु, लास्ट 5 वायु होती है ना, तो अपन ने सब पढ़ ली, कौन कौन सी, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, और एक हो गई अपनी, कहाँ गई, व्यान वायु। अब जाती है प्राण वायु, तो प्राण वायु में ग्रास के अंत में, तो ग्रास अंत में क्या देना है अपने को, ग्रास के अंत में सेवन की गई औषधि प्राणवायु की विकृति में दी जाती है। प्राणवायु की विकृति में ग्रास के अंत में देते हैं अपन, मतलब जो खाना का कोर होता है ना, कोर के अंत में, हर एक कोर के अंत में। तो कितने हो गए अपने यहाँ पे, 6 हो गए, अब बचे 4। अब 4 क्या क्या होते हैं, ग्रास में मिलाकर दी गई औषधि भी प्राणवायु की विकृति में लाभप्रद होती है, ठीक है। यहाँ पे वापस से लिख लेना, ग्रास के अंत में, ग्रास में मिलाकर, ग्रास के अंत में भी प्राणवायु है और ग्रास में मिलाकर भी प्राणवायु, ठीक है। अब बार बार औषध का प्रयोग विष विकार में, वमन में, हिचकी में, तृष्णा में, श्वासकाश में, देखो हिक्का, तृष्णा मतलब प्यास, श्वासकाश और वमन, और विष विकार में अपने को बार विष, अब किसी ने जहर खा लिया तो उसको अपने को देते ही रहना पड़ेगा ना मेडिसिन, ताकि उसका विष निकल जाए, तो बार बार विष वाले में दे रहे हैं, ठीक है। अब विष वाला हो गया भोज्य। अब भोजन, अब अपन ने कौन सा देखा था, मोर मूर्खत, भोज्य भेषज, भोज्य भेषज बोले तो अन्न के साथ मिलाकर। अब इसमें क्या करते हैं अपन, खाना खाने में मिला देते हैं औषध को, तो भोजन पदार्थों में मिलाकर किया गया औषध प्रयोग कंप रोग में, अक्षेप में, हिचकी में करना चाहिए, ठीक है। हिचकी यहाँ पे भी आ गया, हिचकी यहाँ पे भी आ गया, प्राणवायु यहाँ पे भी आ गया, प्राणवायु यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ों को लिख लेना आप लोग अलग से। फिर ये हो गया अपना 8वें नंबर का। फिर सामुदक, सामुदक मतलब सैंडविच बना के कब खाना अपने को, सामुदक, सॉरी थोड़ा सा अपने यहाँ लाइन गलत कर दी। तो साभोज्य कब देते हैं, किया जाता है आरोचक में। देखो अरुचि होती है अपने को, जैसे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता तो उसमें अचार मिला लेते हैं, नमक मिला लेते हैं, सेव मिला लेते हैं, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे। तो आरोचक आदि रोगों में करना चाहिए। भोजन विधि प्रकार से तथा रुचिकारक होता है। रुचिकारक बोले तो इच्छा बढ़ाने के लिए खाने में। सामुदायिक सैंडविच बना के कब खाते हैं, कंप रोग में, आक्षेप में और हिक्का में, ठीक है। और लास्ट वाला है अपन रात्रि में कब खाते हैं,
रात्रि में किया गया औषध प्रयोग जत्रु जानु अस्थि के ऊपर भागों में होने वाले कान नाक आदि रोगों में लाभप्रद होता है। रात्रि में कब खाते हैं? जो अपनी गर्दन से ऊपर होने वाले सिर में जो भी रोग होता है ना, उनमें अपने को रात्रि में खाना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पूरे टाइम चिकित्सा में काम आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको अच्छे से बना लेना है टेबल। ये चैप्टर अपना ख़त्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा का पढ़ने का नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है। बाकी थोड़ी मेहनत करना आप लोग भी, मैंने बस बता दिया है आप लोगों को, मेहनत आपकी रहेगी बाकी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।